My name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video we are going to practice of past continuous passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव क्या होता है गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, बट मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। दोस्तों पैसिव समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव समझना होगा। गाइस पास्ट कंटिन्यूअस आप किस सिचुएशन में यूज करते हो? सिचुएशन ये होता है गाइस कि आप किसी कार्य को पास्ट टाइम में कंटिन्यूटी में कर रहे थे, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को पास्ट टाइम में कंटिन्यूटी में कर रहा था, यानी सब्जेक्ट डूअर था। सब्जेक्ट किसी कार्य को पास्ट टाइम में कंटिन्यूटी में कर रहा था। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव में क्या है गाइस? पैसिव में ये है कि सब्जेक्ट किसी कार्य को पास्ट टाइम में नहीं कर रहा था, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा था, यानी सब्जेक्ट नॉन डूअर था। सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा था पास्ट टाइम में। तो इस सिचुएशन में दोस्तों ये होता है आपका पैसिव। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर। पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है आपका? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है। फिर पुट करना है गाइस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत पड़े तो आप जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर पैसिव का। अब हम लोग समझते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर पैसिव का। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है आपका? नॉन डूअर है। प्लस was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको was या were का यूज करना है। फिर इसके बाद नॉट प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर पैसिव का। अब हम लोग देखते हैं गाइस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पैसिव का। दोस्तों इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब कभी भी दोस्तों आप सामने वाला व्यक्ति से यस और नो जानना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर है was या were। सबसे पहले आपको यूज करना है was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है गाइस? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है was या were। सबसे पहले आपको यूज करना है was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस नॉट प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगी और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। कल चाय बनाया जा रहा था। कल चाय बनाया जा रहा था। Tea was being made yesterday. Tea was being made yesterday. कल चाय नहीं बनाया जा रहा था। कल चाय नहीं बनाया जा रहा था।
टी वॉज नॉट बीइंग मेड एस्टरडे, टी वॉज नॉट बीइंग मेड एस्टरडे। क्या कल चाय बनाया जा रहा था, क्या कल चाय बनाया जा रहा था। Was tea being made yesterday, was tea being made yesterday। क्या कल चाय नहीं बनाया जा रहा था, क्या कल चाय नहीं बनाया जा रहा था। Was tea not being made yesterday, was tea not being made yesterday। उसे पीटा जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था। He was being beaten, he was being beaten। उसे नहीं पीटा जा रहा था, उसे नहीं पीटा जा रहा था। He was not being beaten, he was not being beaten। क्या उसे पीटा जा रहा था, क्या उसे पीटा जा रहा था। Was he being beaten, was he being beaten। क्या उसे नहीं पीटा जा रहा था, क्या उसे नहीं पीटा जा रहा था। Was he not being beaten, was he not being beaten। उसे डांटा जा रहा था, उसे डांटा जा रहा था। He was being scolded, he was being scolded। उसे नहीं डांटा जा रहा था, उसे नहीं डांटा जा रहा था। He was not being scolded, he was not being scolded। क्या उसे डांटा जा रहा था, क्या उसे डांटा जा रहा था। Was he being scolded, was he being scolded। क्या उसे नहीं डांटा जा रहा था, क्या उसे नहीं डांटा जा रहा था। Was he not being scolded, was he not being scolded। उसे आमंत्रित किया जा रहा था, उसे आमंत्रित किया जा रहा था। He was being invited, he was being invited। उसे आमंत्रित नहीं किया जा रहा था, उसे आमंत्रित नहीं किया जा रहा था। He was not being invited, he was not being invited। क्या उसे आमंत्रित किया जा रहा था, क्या उसे आमंत्रित किया जा रहा था। Was he being invited, was he being invited। क्या उसे आमंत्रित नहीं किया जा रहा था, क्या उसे आमंत्रित नहीं किया जा रहा था। Was he not being invited, was he not being invited। मेरी डॉटर को इंसल्ट किया जा रहा था, मेरी डॉटर को इंसल्ट किया जा रहा था। My daughter was being insulted, my daughter was being insulted। मेरी डॉटर को इंसल्ट नहीं किया जा रहा था, मेरी डॉटर को इंसल्ट नहीं किया जा रहा था। My daughter was not being insulted, my daughter was not being insulted। क्या मेरी डॉटर को इंसल्ट किया जा रहा था, क्या मेरी डॉटर को इंसल्ट किया जा रहा था। Was my daughter being insulted, was my daughter being insulted। क्या मेरी डॉटर को इंसल्ट नहीं किया जा रहा था, क्या मेरी डॉटर को इंसल्ट नहीं किया जा रहा था। Was my daughter not being insulted, was my daughter not being insulted। खाना बनाया जा रहा था, खाना बनाया जा रहा था। Food was being
cooked, or you can say food was being made. खाना नहीं बनाया जा रहा था, खाना नहीं बनाया जा रहा था. Food was not being cooked. Food was not being cooked. क्या खाना बनाया जा रहा था? क्या खाना बनाया जा रहा था? Was food being cooked? Was food being cooked? क्या खाना नहीं बनाया जा रहा था? क्या खाना नहीं बनाया जा रहा था? Was food not being cooked? Was food not being cooked? रूम साफ किया जा रहा था, रूम साफ किया जा रहा था. The room was being cleaned. The room was being cleaned. रूम को साफ नहीं किया जा रहा था, रूम साफ नहीं किया जा रहा था. The room was not being cleaned. The room was not being cleaned. क्या रूम साफ किया जा रहा था? क्या रूम साफ किया जा रहा था? Was the room being cleaned? Was the room being cleaned? क्या रूम साफ नहीं किया जा रहा था? क्या रूम साफ नहीं किया जा रहा था? Was the room not being cleaned? Was the room not being cleaned? मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी. Sweets were being distributed. Sweets were being distributed. मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी, मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी. Sweets were not being distributed. Sweets were not being distributed. क्या मिठाइयाँ बांटी जा रही थी? क्या मिठाइयाँ बांटी जा रही थी? Were sweets being distributed? Were sweets being distributed? क्या मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी? क्या मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही थी? Were sweets not being distributed? Were sweets not being distributed? आपकी वाइफ को सूचित किया जा रहा था, आपकी वाइफ को सूचित किया जा रहा था. Your wife was being informed. Your wife was being informed. आपकी वाइफ को सूचित नहीं किया जा रहा था, आपकी वाइफ को सूचित नहीं किया जा रहा था. Your wife was not being informed. Your wife was not being informed. क्या आपकी वाइफ को सूचित किया जा रहा था? क्या आपकी वाइफ को सूचित किया जा रहा था? Was your wife being informed? Was your wife being informed? क्या आपकी वाइफ को सूचित नहीं किया जा रहा था? क्या आपकी वाइफ को सूचित नहीं किया जा रहा था? Was your wife not being informed? Was your wife not being informed? तो बस गाइस आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. थैंक यू.